गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं सब लोग? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर आ रहा है कि नहीं। सभी का स्वागत करता हूं। बहुत शानदार और बहुत जबरदस्त क्लास ये होने वाली है। शानदार और बहुत जबरदस्त क्लास ये होने वाली है। अच्छा सर, स्पीकर बंद करना मैं भूल गया। शानदार और बहुत जबरदस्त क्लास ये होने वाली है। जल्दी से जो जो लोग लाइव आ गए हैं एक बार कमेंट करके सर जल्दी से बता दीजिए, ऑडियो वीडियो सभी को एकदम क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जल्दी से एक बार बताएंगे सब लोग। फिर आज का महाअध्याय, आज का एफर्ट हम शुरू करेंगे और बहुत जबरदस्त डिस्कशन आज हमें करना है। लेक्चर नंबर 4 पे है। हेलो ज्योति, हेलो जानवी, हेलो प्रथमेश, बहुत बढ़िया। अब नाम जाने पहचाने से लगने लगे हैं सर। जो जो लोग कंटिन्यूअस क्लास अटेंड कर रहे हैं अब तक काफी कॉन्फिडेंस भी फील करने लगे होंगे। एकदम से चेंज नहीं आता, बट हाँ जब हम उसके ऊपर काम करते हैं, लगातार एफर्ट करते हैं, तो फिर चीजें चेंज होनी शुरू होती हैं, बात सॉल्व होनी शुरू होती है, मजा आता है। बहुत बढ़िया। हेलो सचिन, और यहां पर गेट अकेडमी के चैनल सिद्धांत, आदित्य, ऋतिक, क्षितिज, वेरी गुड। सीएन स्टार्ट करें, क्यों डीबीएमएस पचा लिया? हालांकि खैर आप स्टूडेंट हैं, जोश में है, अच्छी बात है, मैं इस बात की बुराई नहीं कर रहा। बेटा एक एक करके करेंगे, डोंट वरी, क्योंकि नंबर तो डीबीएमएस भी उतने ही देगा जितने सीएन देगा। और विश्वास मानना, जब मैं सीएन पढ़ाना शुरू करूंगा तो आप बोलेंगे देखो ऑलरेडी कोडिंग जी नहीं बोल रहे सी, कोई बोलेगा नेटवर्क्स, कोई बोलेगा एल्गोरिथम, कोई कुछ और कुछ और कुछ और। तो क्लास खत्म होनी नहीं है सर, क्लासेस चलती जाएंगी, एफर्ट चलता जाएगा। और भाई का तो पॉइंट ही ये है। अच्छा आप आंसर बोल रहे हो, अच्छा फिर ठीक है। मुझे लगा सी लैंग्वेज की बात कर रहे हो, मुझे लगा सी लैंग्वेज की बात कर रहे हो। चलिए, तो आई होप सबका दुर्गापुरा दशहरा फेस्टिवल्स अच्छे रहे होंगे। और ये तो मंथली फेस्टिवल्स का है, कुछ समय के बाद दिवाली आने वाली है। आई होप अभी आपके मम्मी ने ऑलरेडी आपसे झाड़ू पोछा लगवाना शुरू नहीं किया होगा, है ना? ऐसा मत मानना उससे मैं परे हूं, वो तो वो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो पूरी करनी ही करनी है। पता नहीं किस दिन मामला सेट हो जाए। आई थिंक ऑडियो क्लियर होनी चाहिए। एक्टिवा 3G एक बार आप रिफ्रेश करिए। और ये पहला क्वेश्चन यहां पर आपकी सेवा में लाया हूं, जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। अब लास्ट क्लास में है ना, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, याद करके बताइए, यहां तक की सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई थी हमारी? ज्यादा फट रही है, वॉल्यूम थोड़ी कम कर लीजिए। बाकी लोग को ऑडियो कैसी आ रही है? बाकी लोगों को ऑडियो कैसी आ रही है सर? बाकी लोगों को ऑडियो कैसी आ रही है सर? क्लियर है, चलिए ठीक है। कुछ होगा तो मैं आगे ट्राई करूंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते, क्या क्वेश्चन था? A schedule that is not conflict serializable and contain at least one blind write, then the schedule is। तो ये देखो, एक मैं दोबारा बोलता हूं, ये क्वेश्चन का मैथमेटिकल बैकग्राउंड क्या है। कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी फाइंड करने की कॉस्ट कोई बताएगा? what is the cost of finding whether a schedule is conflict serializable or not? क्या कॉस्ट है सर? So the cost of identifying whether a schedule is conflict serializable or not is, याद है, it is order of n square। ये काम करना रिलेटिवली आसान है। वहीं अगर हम दूसरी बात करें, यानी कि अगर हम बात करें किसके बारे में, व्यू कॉम्प्लेक्स व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के बारे में, तो उसका कॉस्ट कितना है सर? उसका कॉस्ट है दैट इज एनपीसी। उसकी कॉस्ट बोलने की जरूरत नहीं, इट इज एनपीसी।
तो जब तक पॉसिबल है हमें बचना है, तो उसी के बैकग्राउंड में क्वेश्चन था। पहले हम चेक करते हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है कि नहीं। अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो व्यू सीरियलाइजेबल भी होगा, वो बात वहीं खत्म हो जाती है। अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है तो हम देखते हैं ब्लाइंड राइट है कि नहीं। अगर ब्लाइंड राइट नहीं है तो फिर व्यू भी नहीं हो सकता। लेकिन ये दोनों बातें बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल भी नहीं है और ब्लाइंड राइट भी है, तो क्या व्यू सीरियलाइजेबल हमेशा होगा? नहीं सर, हमेशा नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं है कि कभी नहीं होगा, हो भी सकता है और नहीं भी। दरअसल यहां पर हमें क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। अगर आपको याद हो तीनों कंडीशन, डू यू रिमेंबर? तीनों कंडीशन सर वन बाय वन चेक करनी पड़ती हैं, है ना। जिसमें हम देखते हैं दो शेड्यूल अगर हमारे पास है, इनिशियल रीड किसने किया, फाइनल रीड किसने किया, फाइनल राइट किसने किया, और इन बिटवीन जो करस्पॉन्डिंग रीड्स है उसमें किसने पहले किसने बाद में किया। याद है आपको पूरा आइडिया? तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ जब हम काम करते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करता है। तो बिकॉज ऑफ दिस यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। जल्दी से एक बार देखिए, ऑब्जर्व करिए, किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन है क्या? बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, इनको बोलता हूं वार्म अप क्वेश्चंस। जैसे हैवी एक्सरसाइज करने आप जाएंगे जिम के अंदर, तो डायरेक्ट एकदम से हैवी एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे क्या सर? नहीं, पहले थोड़ा वार्म अप करेंगे, है ना। ठीक उसी तरह से ये आपके वार्म अप क्वेश्चंस हैं। तो ये भी चेक हो जाएगा लास्ट क्लास की कितनी अंडरस्टैंडिंग आपके साथ चल रही है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जो टॉपिक शुरू किया है उसको तसल्ली से, उसको तमीज से कंप्लीट कराऊंगा सर। पूरा गेम यही है। जितने भी लोग यहाँ पर लाइव हैं और चौथे लेक्चर तक पहुंच गए हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ट्रस्ट मी, ये करना आसान काम नहीं है। लोग बोलते जरूर है सर, बट रियलिटी में पढ़ना, बैठ के एकदम ग्राउंड लेवल पे आके काम करना मुश्किल काम होता है। आप सब ये कर रहे हैं, इसके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्वेश्चन पढ़िए और मुझे बताइए आंसर क्या होगा। वेरी गुड। हाँ सर, कौन सा सही है कौन सा गलत है बताइए। थैंक यू आशुतोष, बहुत बहुत प्यार। कुछ लोग बोल रहे हैं सी, ठीक है मैं एक एक करके पढ़ता हूं। हाँ, कुछ लोग बी भी बोल रहे हैं। ओके, प्लीज करेक्ट मी व्हेन आई एम रॉन्ग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिस और आर ट्रू? तो पहली बात तो ट्रू पूछा है, डोंट वरी। नाउ पहला स्टेटमेंट, all view serializable schedules are also conflict serializable. Sir, this is big no. No, this is not true. अगर साधारण शब्दों में आपको याद दिलाऊं, याद है कैसे पैटर्न था? दिस इज conflict serializable, इसके बाहर होता है व्यू serializable। आपको अगर याद हो, छोटी सी तुलना भी मैंने की थी। इमेजिन दिस इज दिल्ली एंड इमेजिन दिस इज इंडिया। अंदर वाला दिल्ली है, बाहर वाला इंडिया है, ऐसे इमेजिन करो। तो अगर ये बोल रहा है इफ ऑल व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल आल्सो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, कि वो सभी लोग जो इंडिया में हैं क्या वो दिल्ली में भी है? नहीं, ऐसा नहीं है सर। बट हाँ, अगर उल्टा होता, जो कि मेरे ख्याल से सेकंड स्टेटमेंट है, दैट ऑल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स आर आल्सो व्यू सीरियलाइजेबल, ये बात बिल्कुल सही है। एक एक करके देखिए, ऑब्जर्व करिए, बात समझ आ रही है क्या? ये बात बिल्कुल सही है। सो टेकिंग दिस इनटू अकाउंट, अगर ऑब्जर्व करें तो बताइए, फर्स्ट वाला पक्का गलत, तो ए और डी बाहर हो गए, और सेकंड तो भी सही था, इसका लोग करने की जरूरत नहीं थी। इफ अ शेड्यूल इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल देन इट इज नॉट व्यू सीरियलाइजेबल, गलत है, दिस इज रॉन्ग। अभी लास्ट एग्जांपल हमने सॉल्व किया था, एंड इफ अ शेड्यूल इज नॉट व्यू सीरियलाइजेबल देन इट इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, बात तो ठीक है। अब अगर आप इंडियन ही नहीं है तो फिर दिल्ली में कैसे होंगे, या दिल्ली के सिटीजन या दिल्ली के शहरी कैसे होंगे? सो 110% करेक्ट आंसर हो जाता है सी। बहुत बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस करा रहा हूं सर, दीज आर वार्म अप क्वेश्चंस। गुड। टेक्निकल नॉलेज ज्योतिष, शिवानी, सचिन, आशुतोष, उत्सव, अरुण,
कोडिंग जीनी, यूपीएससी एस्पिरेंट, फॉलो कर पा रहे हैं? विनय, ऋतिक, सिद्धांत, म्यूजिक लवर लैब, वाह, एवरीबडी इज गेटिंग द आइडिया। आज और कम हो गए स्टूडेंट, होते रहेंगे सर, गेट में तो कितने पहुंचेंगे, फाइनल सिलेक्शन कितना होगा बताइए। मैं तो आपसे हर क्लास में बोल रहा हूं, इसलिए पहली क्लास में मैंने आपसे लंबी चौड़ी बातें की थी नहीं, अभी मन की बातें तो समय के साथ आगे करूंगा। प्रॉब्लम फीस की नहीं है सर, प्रॉब्लम इंटेंट की है। जो यूट्यूब पे होता है ना, धमाका होता है, रेवोल्यूशन होता है, ये होता है, वो होता है, समझ रहे हो? ऐसा करने से सीट नहीं आती ना सर, ऐसा करने सिलेक्शन सिर्फ बातें बेलने वाली बात है, उसके लिए तो आपको बैठ के काम करना पड़ेगा। हाँ, ये ट्राई करोगे जरा? वेरी गुड, ये ट्राई करो। पेशेंस टेस्ट है आपका। अगर ऐसा पढ़ना आसान काम होता तो इंडिया में हर कोई पढ़ नहीं लिया होता, या दुनिया में हर कोई पढ़ नहीं रहा होता। तो समय लगता है, आपका खेलने का मन करेगा, मूवी देखने का मन करेगा, मोमोज खाने का मन करेगा, क्रिकेट मैच देखने का मन करेगा। सर प्रोनाउंसिएशन ऑफ नेम इज कोडिंग जीन। अच्छा, ओके, क्षमा चाहता हूं, मेरी इंग्लिश उतनी ही अच्छी है जितना अच्छा इंडिया फुटबॉल खेलती है, समझ रहे हो? लेकिन मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, उसकी चिंता मत करिएगा। देखिए सर, स्टेप नंबर 1 याद दिलाइए। वेरी गुड, स्टेप नंबर 1 क्या है बोलिए पहले, क्या करने का? व्हाट इज स्टेप नंबर 1 सर? स्टेप नंबर 1, सबसे पहले टेबल बनाओ। टेबल गलत मत बनाना, टेबल बनाते हुए गलती कर दी तो मामला ही गड़बड़ हो गया। तो पहले एकदम सही तरीके से टेबल बनाओ। उसके बाद आगे की कहानी शुरू होगी। वेरी गुड, मेरा काम कम है सर, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। मेरा काम है आपको सिखाना, बट जितने क्वेश्चन पे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को घिसोगे, अलादीन के चिराग वाली कहानी याद है? जितने क्वेश्चन पे अपने आप को घिसोगे ना, जितने डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के क्वेश्चन करोगे, उतना मजा आएगा। ओके, सम ऑफ यू आर सेइंग डी। ओके, सी सर मैंने 3rd ईयर किया, बीसीए ऑनर सीएससी कंप्लीट है, अभी वैसे 2nd ईयर कर रहा हूं, क्या मैं गेट एग्जाम क्रैक कर सकता हूं? एमटेक हो सकता? बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। मास्टर स्टूडेंट अगर पास आउट है एमएससी या फाइनल ईयर में, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो यू कैन अटेम्प्ट द पेपर। कर नहीं पा रहे कोई बात नहीं यादव जी, मेरे साथ बने रहिए, कोशिश करते रहिए, सबकी नैया पार कराएंगे। लेकिन एफर्ट करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, तब मामला हाथ में आएगा, है ना? सबकी नैया पार होगी, लेकिन चलना ऑब्वियसली आपको पड़ेगा मेरे साथ सर, क्योंकि पेपर आपको लिख के आना है ना। ठीक है, हिमांशु सिंह, यार ये सी और डी में एकदम बराबर की लड़ाई हो रही है भाई, ऐसा मत करो यार, प्लीज ऐसा मत करो। सी और डी में एकदम बराबर की लड़ाई है। सी लग रहा है? ओके, 1 मिनट और दे दो क्या, क्रॉस चेक कर लो। गेट के क्वेश्चन को बहुत सीरियस होकर ऑब्जर्व करना है। आखिरी मौका दे रहा हूं। सीएस क्रिटिक, वो अच्छा बोल रहे कन्फ्लिक्ट इनलाइजेबल में पक्का है यार, वो तो हल्की बात है, वो तो आप कर ही लोगे, मुझे पता है। पूरा गेम इस क्वेश्चन का क्या पूछ रहा हूं मैं, फंडामेंटल क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं आपको मैं, मेरे को जानना ही है कि ये कन्फ्लिक्ट व्यू से रिलाइजेबल है कि नहीं।
I am pass out or working professional, accepted GATE syllabus completed and I am referring the sessions for revision. I need your blessings. प्रथमेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद इस बात की देना चाहता हूं कि काम करते हुए प्रिपेयर करने की हिम्मत कर पाना ये अपने आप में एक ब्लेसिंग है, ये अपने आप में बहादुरी का प्रतीक है। वर्क फ्रॉम होम का जो मजा आप उठा रहे हैं, इस समय भी क्लास लाइव अटेंड कर लगातार सारी क्लास लाइव अटेंड कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद, लगे रहिए इसी तरह, है ना। इस मार्केट में रह के काम करेंगे, नॉलेज तो वैसे भी काम आनी है अपने, उसमें तो कोई संदेह नहीं है, रैंक भी आ जाएगी, डोंट वरी। चलिए, तो जैसा मैं आमतौर पे करता हूं, अपनी पावर्स का, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके, सभी का स्वागत है सर। जो मेरे +2 स्टूडेंट यहां पर हैं, जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, वो तो जानते हैं अपन किस लेवल पे खेल रहे होते हैं। चलिए, तो मैं सबसे पहले तो विद योर परमिशन कन्फ्लिक्ट ही चेक कर लूं, वही फंडामेंटल आइडिया है। कन्फ्लिक्ट में तो आप गलत नहीं कर रहे होंगे ना कुछ। शुरू करता हूं, यहां से देखिए, विल स्टार्ट विद T1, तो दिस इज रीड बी, रीड एंड राइट द यूसी। ट्रांजैक्शन T1 रीड कर रहा है, ट्रांजैक्शन T3 राइट कर रहा है, तो T1 से T3 ये लगा एज। आगे बढ़ते हैं, और कोई है नहीं। रीड सी, नथिंग। ए, क्लैश, T1 से T3 ऑलरेडी हो चुका है, ये लीजिए T1 से T2 पर भी लगा देता हूं, अभी T1 से चेक करने की जरूरत नहीं। ये आ गया बैकफायर, राइट टू राइट। गौर कर पा रहे हैं? 3 कंडीशन याद करिए, 3 कंडीशन। डिफरेंट ट्रांजैक्शन, सेम डेटा वैल्यू, इट इज वन ऑफ देम इज अ राइट इंस्ट्रक्शन। अगर ऐसा है, इंस्ट्रक्शन कन्फ्लिक्टिंग है, और अगर 2 कन्फ्लिक्ट एक साथ मिले तो साइकिल बना, तो विदाउट अ डाउट 100% अभी एक बात तो तय हो गई कि ये दोनों शेड्यूल अब आपस में कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है कि नहीं है, बताइए। एक बात तो तय हो गई कि दोनों शेड्यूल सर आपस में अभी कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है क्या? नहीं, कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल तो नहीं। साइकिल बनने से पहले ऑर्डर हैंडल नहीं हो सकता। कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल का ऑर्डर ये नहीं कर दो बाहर, ठीक बात। अब बात आ गई व्यू सीरियलाइजेबिलिटी की। अब गौर करना, असली गेम अब शुरू होगा सर, ठीक है। अगर कोई शेड्यूल कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, क्या वो व्यू सीरियलाइजेबल हो सकता है? हाँ, हो सकता है, हो सकता है, मना नहीं कर रहे, हो सकता है। कैसे हो सकता है, क्या चेक करना पड़ेगा सर? चेक करना पड़ेगा कि ब्लाइंड राइट है कि नहीं। यहां पर T1 ने गौर करिए, जब ए पर और बी पर राइट करने से पहले रीड किया है, सो ऑब्वियसली दिस इज नॉट ब्लाइंड राइट। ये सर दोनों के दोनों ब्लाइंड राइट है। दिस इज ऑल्सो ब्लाइंड राइट, दिस इज ऑल्सो ब्लाइंड राइट। गौर करिए, मैंने 4 बबल बनाए हैं। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन किसी डेटा वैल्यू को रीड किए बिना राइट करता है, उस तरह के राइट को ब्लाइंड राइट कहते हैं। तो यहां पर ब्लाइंड राइट है कि नहीं है? यहां पे ब्लाइंड राइट है सर। T2 भी इन्वॉल्व हुआ है ब्लाइंड राइट में, और T3 भी इन्वॉल्व है। बोलो हाँ के ना? T2 T3 दोनों इन्वॉल्व है। फॉलो कर पा रहे हैं? ठीक है, तब तो किस्मत बहुत ज्यादा खराब हो गई आपकी सर। कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, ब्लाइंड राइट भी मिल गया, तब तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्या करना ही पड़ेगा मेरे को, 1 बाय 1 तीनों कंडीशन चेक करके देखना ही पड़ेगा। हाँ के ना? मैं कोशिश करता हूं एक बार। अब वैसे तो 6 अलग अलग ऑर्डर हो सकते हैं। एक आइडिया क्या हो सकता है बताइए? एक आइडिया क्या पॉसिबल है कि पहले हम पूरा T1 करें, फिर T2 करें, फिर T3 करें, हो सकता है ना? ऐसा करके मैं देखता हूं। पहला टेबल मुझे बनाना पड़ रहा है अब। तो पहले T1 यानी कि रीड बी एंड देन रीड ए एंड देन राइट ए एंड देन राइट बी, दिस इज वन आइडिया। देन T2 के पास 2 ही है, दिस इज राइट ए एंड दिस इज राइट बी, एंड देन द लास्ट वन, दिस इज रीड सी, और क्या है, और राइट है। बस राइट करना है ए पर, फिर बी पर, फिर सी पर, राइट बी राइट सी, ऐसा ही है ना? जगह थोड़ी कम है, थोड़ा एडजस्ट करिएगा। नाउ यू अंडरस्टैंड। अब देखते देखो,
दोनों ट्रांजैक्शन में कितने वैल्यू है? ए बी सी 3 वैल्यू है ना मेरे पास, ठीक है। मुझे बताओ यहां पर ए पे पहला रीड किसने किया? T1 ने ये किया, मार्क करते चलो। ए पे पहला रीड T1 ने किया, उधर भी ए पे पहला रीड T1 ने किया। बी पे पहला रीड T1 ने किया, इधर भी बी पे पहला रीड T1 ने किया। सी पर पहला रीड इधर T3 ने किया, यहां पर भी सी पे पहला रीड T3 ने किया। तो मुझे बताइए जो इनिशियल रीड वाली कंडीशन है, अगर ब्लाइंड रेट नहीं होता भाई तो फिर व्यू सिरियलाइजेबल भी नहीं आता, ऑलरेडी वो शॉर्टकट हमें पता है। यस स्वाइंग, ओके। अगली बात, इनिशियल रीड तो हो गया, आखिरी एक कंडीशन हमारी क्या है? फाइनल राइट। तो देखिए यहां पर आखिरी बार ए पे बी पे सी पे आई थिंक तीनों में T3 नहीं लिखा है, गौर करिए। और इधर भी अगर आप गौर करेंगे तो फाइनल राइट ए पर बी पर और सी पर तीनों पे T3 का है। मैं एक एक करके तीनों कंडीशन आपको नोट डाउन करा रहा हूं सर। इनिशियल राइट भी सेम ट्रांजैक्शन ने किए और फाइनल राइट भी सेम ट्रांजैक्शन ने किए। तीसरी कंडीशन है इंटरमीडिएट रीड्स। मजे की बात है इनिशियल रीड के अलावा कोई इंटरमीडिएट रीड है नहीं, तो चेक करने की जरूरत नहीं है। नाउ ये दोनों शेड्यूल आपस में हो गए व्यू इक्विवेलेंट। प्लीज अंडरस्टैंड these two schedules are view equivalent to each other and out of which this one is serial, that is why this is view serializable. So D नहीं सर, C is the correct answer. ये आपके लिए बना के लाया हूं, गेट में नहीं मिलेगा आपको इस तरह का क्वेश्चन, वो इतनी डेप्थ में बच्चे को लेके नहीं जाते हैं। सो करेक्ट आंसर है यहां पर सी। कोई बोल रहा था ना कि सी लग रहा है सर, सी ही सही आंसर है। अगर कुछ बात भेजे में घुसी हो तो सर लाइक जरूर करिएगा। ये आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स ही है जो बाद में बच्चा आएगा और इस वीडियो का सर रिकॉर्डिंग वीडियो देखेगा, ये आपके लाइक्स जमानत की तरह काम करेंगे। ये बताएंगे कि यहां पर कुछ काम की बात की गई है, जिसने अपने समय दिया उसे कुछ सीखने को मिला, कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है उसकी लाइफ में। यस, बहुत बहुत प्यार, थैंक यू सर। ये बात क्लियर हो गई। अब जल्दी से मुझे बताओ, मेरे को यार बोर हो गया अब। कन्फ्लिक्ट व्यू, मेरे को कुछ नई बात करनी है, कुछ नया सिखाना है। हाँ, अगर रेडी है कुछ अब नई बात करने के लिए, जल्दी से वाई 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 यस लिख दीजिए। पूरा यस लिखने में तो थक जाता है बीटेक का बच्चा, तो वाई लिख देंगे तो चलेगा। जल्दी से वाई 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 कमेंट करके मुझे बताओ, आर यू रेडी? हाँ बेटा, याद करना है बार बार ये बात ज्योति कि व्यू में क्या थोड़ा कंफ्यूजन होना चलेगा? चलेगा। ये मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, एग्जाम में नहीं पूछा गया है। कन्फ्लिक्ट में बोलोगे तो बात बड़ी सीरियस हो जाएगी, व्यू में चलेगा। चलिए सर ठीक है। तो अब मैं एक नई स्टोरी सुनाता हूं, अगले 5 मिनट गौर से मेरी बात सुनिएगा। विल बी अंडरस्टैंडिंग सम न्यू आइडिया। यस सर, व्यू से अभी तक कितने क्वेश्चन आए हैं? 0 डिटेल्ड क्वेश्चन। कोई ऐसा शेड्यूल जो कन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल ना हो, व्यू सिरियलाइजेबल हो, ऐसे कितने क्वेश्चन आए? 0 आए सर। अगर इस दुनिया में आपके और आपके मां बाप के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति है जो चाहता है कि आपका सिलेक्शन हो, वो मैं हूं सर। इसमें मेरा फायदा है, आगे ना आपका सिलेक्शन होगा। गुरु क्या चाहता है? गुरु चाहता है चेला हिट हो जाए। आपका सिलेक्शन होगा तो लोग आपसे यही पूछेंगे पढ़ाया किसने था, इजंट इट? तो यही टीचर का लालच है। और उस पर भी आजकल आमतौर पर वैसे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, उस पर भी सेलेक्ट होने के बाद जब आपसे कोई इंटरव्यू लेगा और आप उसमें अगर हमारा नाम ले दिए तो बस टीचर तो बह गया, वहीं पिघल गया, खत्म हो गई बात, और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, आजकल तो ये मेरे साथ तो कई बार हो चुका है।
बच्चा एक एक साल क्लास में बैठा सर, 10 के 10 सब्जेक्ट पढ़ा है, बाद में जाके किसी और इंस्टीट्यूट का नाम ले रहा है, बहुत अच्छा पढ़ा है। खैर पैसा भी जरूरी है, मैं क्या बोलूं, लेकिन इसी से चरित्र निर्माण होता है। ये छोटी छोटी बातें डिसाइड करती हैं आगे जाके जीवन में किस किस्म का काम करेंगे। कोई बात नहीं, चलिए सर शुरू करता हूं, कोशिश करता हूं। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। अब देखिए गेम आपसे हाँ डिस्कस करना है क्या, अभी तक जब तक हम कॉन्फ्लिक्ट और व्यू सिरियलाइजेबिलिटी पढ़ रहे थे, दोबारा एक बार रिवीजन करते हैं हम क्यों पढ़ रहे हैं। बिकॉज ऑफ कॉन्करेंसी हम मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को एक साथ चलाना चाहते हैं, यस और नो, कमेंट करके बताते रहो साथ साथ। 4-5 स्टेप की स्टोरी है, पूरी याद दिला रहा हूं, अगर बात पक्की हुई तो आगे बढ़ूंगा। बिकॉज ऑफ कॉन्करेंसी हम मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को एक साथ चला रहे हैं, सही है ना, हाँ कि ना, हाँ ऐसा ही है सर। लेकिन ऐसा चलाने में हमें रिस्क लग रहा है। जब नॉन सीरियल शेड्यूल यानी कि मल्टीपल ट्रांजैक्शन एक साथ चलेंगे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी of some conflicts and there's a possibility that they may take our database into an inconsistent state, yes or no। अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शन एक साथ चलेंगे यानी कि नॉन सीरियल शेड्यूल मिलेगा, तो सर इस बात की संभावना भी है कि वहां गड़बड़े हो, वहां प्रॉब्लम हो और हमारा डेटाबेस इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला जाए। स्टेप नंबर 2 तक पहुंच गए। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए ये पढ़ा हमने कॉन्फ्लिक्ट और व्यू सिरियलाइजेबिलिटी, तो किसी भी नॉन सीरियल शेड्यूल को काम नहीं करने देते सर। अब अगर कोई शेड्यूल नॉन सीरियल होने के बाद भी कॉन्फ्लिक्ट या व्यू सिरियलाइजेबल है, तो क्या ये इस बात की गारंटी है कि वो मेरे डेटाबेस को कंसिस्टेंट रखेगा? बोलो हाँ के ना। एक एक बात पकड़ते चलोगे तो मजा ही आ जाएगा ना सर, पूरी स्टोरी फिट हो जाएगी दिमाग में। क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बहुतों को पता है, क्यों कर रहे हैं लोग नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे होते। हाँ ये वाला स्टेप भी ओके है क्या? अगर कोई शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट या व्यू सिरियलाइजेबल है तो गारंटी कर रहा है कंसिस्टेंसी, इसलिए तो हमने सब किया है। नहीं सर बीएससी स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल, उसके लिए आपको मास्टर्स करना पड़ेगा पहले। यस अब मैं आपको एक बात पूछता हूं, अभी तक जो शेड्यूल हमने डिस्कस किए, क्या शेड्यूल के दौरान एग्जीक्यूशन के दौरान किसी फेलियर को विजुअलाइज किया हमने? क्या हमने माना कि एग्जीक्यूशन के दौरान कोई एरर आ सकता है? नहीं, नहीं माना। हम तो जैसे मान के चल रहे हैं कि ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, ना कोई हार्डवेयर फेलियर होगा ना कोई सॉफ्टवेयर फेलियर होगा। बट सच्चाई इसके विपरीत है, इससे अलग है, इससे परे है। फेलियर हो सकते हैं, फेलियर और बफर आ गया, कोई बात नहीं। अभी बताइए हल्का सा लैग भी क्लियर आ रहा है क्या? यही मैं बोल रहा था, फेलियर होंगे। हाँ तो रिलायबल सिस्टम किसको कहते हैं मुझे बताइए, रिलायबल सिस्टम किसको कहते हैं? जिसमें फेलियर ना हो या जिसमें फेलियर हो बट उसके पास फेलियर से जल्दी और बढ़िया तरीके से रिकवर करने की कैपेबिलिटी हो। बताओ, तो ऐसा थोड़ी है कि फेलियर नहीं होगा, फेलियर तो होगा, होता रहेगा, हमारा काम है जल्दी से रिकवर करना। ठीक बात है। तो अब 2 नए तरह के पॉलिसी सिस्टम शेड्यूल्स या प्रॉपर्टीज कह लीजिए हम पढ़ेंगे। एक हम बोलेंगे रिकवरेबल शेड्यूल, ध्यान से सुनना, रिकवरेबल शेड्यूल। दूसरा बोलेंगे कैस्केडलेस शेड्यूल। 2-3 बार बोलो इसको, रिकवरेबल कैस्केडलेस, रिकवरेबल कैस्केडलेस, रिकवरेबल कैस्केडलेस। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है गेट में। यस नाउ अब मैं आपको एक आइडिया दिखाता हूं, ये देखिए कितने सुंदर कितने सुशील 2 ट्रांजैक्शन नजर आ रहे हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं कि पहले रीड करेंगे राइट करेंगे, ये कह रहा है रीड करेंगे। आपने एक बात और नोटिस की होगी अभी तक, क्योंकि मैं सिर्फ शेड्यूल पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा था और एरर का कोई संभावना कोई पॉसिबिलिटी नहीं मान रहा था, इसी वजह से कौन कब कमिट करेगा किस ऑर्डर में करेगा कभी बात की मैंने। और मैंने क्या, आपने तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए मैंने, किसी क्वेश्चन में आपने देखा कौन कब कमिट कर रहा है? नहीं। इवन गेट वाले भी इस बात को वैल्यू नहीं करते। जब वो आपसे जानना चाहते हैं कि शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल है कि नहीं, तो बस वो उतना ही जानना चाहते हैं। बताइए हाँ कि ना।
सो इवन सर दे डोंट रेस्पेक्ट दिस आइडिया, जो वो कॉन्सेंट्रेट करना चाहते। बट अभी आप देखना कितने लोग बताएंगे मुझे क्या ये शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, कमेंट करके, कमेंट करके। सर जो भीड़ छटनी थी छट गई है। हाँ, यहां जितने लोग बचे हैं वो पढ़ने आए हैं, मैं पढ़ाने आया हूं। डिस्कशन इन डेप्थ होना चाहिए, क्लास भले ही यूट्यूब पे लगाई जा रही हो। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट रियलाइजेबल है। और ये पूछ भी मैं क्यों रहा हूं, आपको बोलना चाहिए सर किस तरह की बातें करते हो, कॉन्फ्लिक्ट रियलाइजेबल छोड़ो सर, ये तो सीरियल ही है। नहीं, मैं कौन सा दो ट्रांजैक्शन एक साथ रन कर रहा हूं भाई, नहीं कर रहा मैं। जब एक ट्रांजैक्शन खत्म हुआ तो दूसरा शुरू हुआ। दिस इज सीरियल ओनली सर, ये सीरियल है। बताइए हाँ कि ना। और सीरियल है तो फिर इसमें कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। बात समझ आ रही है क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, यहां देखिएगा गौर से। मान लीजिए ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन इधर कहीं फेलियर हुआ, फेलियर। फॉर एग्जाम्पल ट्रांजेक्शन T1 ने एक्स की वैल्यू रीड की 10, फिर उसके बाद उसने राइट कर दी, मान लेते उसने राइट की 11। फिलहाल T2 ने क्या रीड करा, आपको सिखाया मैंने, ये किस तरह का रीड है सर, ये डर्टी रीड है, याद है ना आपको? नहीं, डर्टी पिक्चर नहीं, डर्टी रीड, ये डर्टी रीड है। और ये भाई 11 रीड करके कमिट करके चला गया। गौर से देखो, 11 रीड करके कमिट करके चला गया। कुछ समय के बाद याद आया किसको, T1 को, कि सर देयर समथिंग रॉन्ग, दिस फेलियर। और T1 ने अबॉर्ट करने का सोचा। मुझे बताइए, जब तक कोई ट्रांजैक्शन कमिट नहीं हुआ, क्या ट्रांजैक्शन के पास अबॉर्ट करने का, रोल बैक करने का राइट है क्या? बोलो, बोलो ना, बताओ ना। अगर ट्रांजैक्शन ने कमिट नहीं किया है तो क्या उसके पास रोल बैक करने का राइट है क्या? 100% है सर, विदाउट अ डाउट कर सकता रोल बैक। हाँ, अब ये भाई साहब तो रोल बैक करके चले गए, तो क्या 11 को दोबारा 10 बना गए? बताओ, ये रोल बैक करके चला गया, ये 11 को दोबारा 10 बना गया। हाँ, अब ये भाई साहब ये तो कमिट कर चुके हैं, ये कमिट कर चुके हैं, और ये रीड करके गए हैं यहां से 11। क्या एक कमिटेड, मैंने अब तक ये सवाल नहीं पूछा इस चैप्टर में, पूछता हूं, क्या एक कमिटेड ट्रांजैक्शन को रोल बैक किया जा सकता है क्या? बोलो। हाँ भाई, गेट अकेडमी वाले, क्या एक कमिटेड ट्रांजैक्शन को रोल बैक किया जा सकता है क्या? हाँ, हाँ भाई लोग, अच्छा, तब आप मुझे बताओ, इसका तो बन गया, T2 का तो कट गया। नहीं, ये एक ऐसी वैल्यू रीड करके जा चुका है जो सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करती और रोल बैक ट्रांजैक्शन को कर नहीं सकते। तो अब मुझे बताओ, क्या ये शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है? हाँ है। क्या उसके बाद भी, क्या उसके बाद भी सिस्टम इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला गया? बोलो ना, बताओ ना। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होने के बाद भी सिस्टम इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला गया सर, इसका मतलब प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये जो शेड्यूल है इसका नाम है नॉन रिकवरेबल या अनरिकवरेबल, जो चाहे बोलना चाहो।
हाँ भाई, कोडिंग जीन बताओ बेटा, कौन सा शब्द सही है? नॉन रिकवरेबल बोलूं कि अनरिकवरेबल? जो भी आप बोलना चाहो बताइए सर। अभी बात समझ आ रही है क्या? की बात नॉन रिकवरेबल, ठीक है, ठीक है। तो अब आप मुझे बात बताओ, लेट्स इन्वेस्टिगेट कि हुआ क्या, गलती क्या करी, क्या इसे थोड़ा क्लियर कर लें, गंद फैला दी हमने यहां पे। चलो भूल जाते हैं सब। मुझे बताओ, मुझे बताओ, टी2 की गलती क्या थी? क्या डर्टी रीड करना गलत है? क्या चीटिंग करना गलत है? मुझे बताओ। एग्जाम में किसी की कॉपी से चीटिंग करना सही है कि गलत है? जल्दी से कमेंट करके बता दो। एग्जाम में किसी की कॉपी से चीटिंग करना सही है कि गलत है? जल्दी से बताओ कमेंट करके। जो ऐसा नहीं पेलने के लिए बोल दिया ना, जो मानते हो वही बताओ ना। एग्जाम में किसी की कॉपी से चीटिंग करना सही है कि गलत है? सही है। यह संवैधानिक अधिकार है आपका, नहीं? सही है ना? प्रयास करना, कोशिश करना, जब तक कॉपी सबमिट नहीं होती। ओए होए, कोडिंग जीन तो सच में जीन निकला भाई, इसने सही बात बोल दी। कह रहा चीटिंग करना गलत नहीं है, चीटिंग करते हुए पकड़े जाना गलत है। ये बात ठीक है। नाउ नाउ आई एग्री विद इट। चीटिंग करना गलत नहीं है, चीटिंग करते हुए पकड़े जाना गलत है। ठीक बात है ना? बहुत बढ़िया। तो आप मुझे एक बात बताओ, इसने बेवकूफी क्या करी? चीटिंग अगर इसने करी थी, इसको बैठना चाहिए था, हाँ के ना? इसको वेट करना चाहिए था कि T1 कमिट कर ले, क्योंकि उस केस में अगर T1 अबॉर्ट करता या चेंज करता, इसके पास ऑप्शन तो होता। तो जनाब, चीटिंग करना गलत नहीं, लेकिन उसके बाद पहले कॉपी सबमिट करना गलत है, हाँ के ना? तो नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये होना क्या चाहिए था। अगर तुमने डायरी रीड किया है तो तुम कमिट पहले मत करो, पहले T1 को कमिट करने दो, देन यू से कि T2 बेटा अब तू कमिट कर, एंड देन आई थिंक देयर विल बी नो इश्यू। बताइए ना, बोलिए ना, बात समझ आती है क्या? हाँ सर, फॉलो कर पा रहे हैं क्या? बेटा अगर बात समझ आ रही है तो दो रिक्वेस्ट आपसे करता हूं, कर दूं? मन की बात है, मैं याद दिला रहा हूं आप ऐसा। और जो बच्चे प्लस में मेरे साथ हैं वो जानते हैं, मैं जब पढ़ाता हूं सर मैं झूठ नहीं बोलता, ईमानदारी की बात बता रहा हूं आपको। बताऊं क्या? कई लोग चाह रहे हैं ना ये बैच लंबा चले, समय के साथ कंप्लीट हो, मैं और सब्जेक्ट भी पढ़ाऊं, चाह रहे हो क्या ये बात? अभी तो पूरा गेम दिखाई नहीं है बेटा, ये क्लास और लंबी चले, एक दिन में एक से ज्यादा क्लास भी चले। तो भाई विश्वास मानना, आपसे झूठ नहीं बोल रहा, ये तब होगा जब ये वीडियो चलेंगी यार। बच्चे तो कम हो रहे हैं रोज, पढ़ने वाले तो कम है। तो निस्वार्थ भाव से इसे शेयर करो, सच बोल रहा हूं, इसे लाइक करो। नंबर जितना बड़ा होगा इंपैक्ट उतना बड़ा होगा, उतनी बैंडविड्थ है, ये ईमानदारी की बात है, झूठ नहीं बोल रहा आपसे। यस, हाँ नहीं मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है आप सपोर्ट कर रहे हो। और भीड़ अपने को भी नहीं चाहिए, भीड़ अपने को भी नहीं चाहिए, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे होने चाहिए सर, तो यहां पे काम करें। अच्छा अभी आपने देखा आज तो स्पैम कर रहा है, कल किसी ने स्पैम किया, पहली क्लास में आता है सर वो, पहली और दूसरी क्लास में, ऐसा कर लो ऐसा कर लो, तू गुंडा तू अच्छा, ये वेबसाइट फला डिमका, उड़ गए सब। कहां है अब स्पैम करने वाले? भाई स्पैम करने वाले के पास इतना टाइम है क्या 6 घंटा वो बैठ के काम करेगा? उस पर टाइम नहीं है भाई। अब वो जाके और काम कर रहे होंगे, जैसे वो बता रहे होंगे जयशंकर जी को कि विदेश मंत्रालय कैसे चलना चाहिए, विराट कोहली को बताएंगे ये शॉट तूने गलत खेला है, हमें सिखाएंगे कि ये तेरी वीडियो गलत है, ये सब्जेक्ट तू गलत पढ़ा रहा है। नहीं, बड़े बिजी लोग हैं भाई। इंडिया में आप पान की दुकान पे खड़े हो जाओ, गलत बोल रहा हूं मैं, इंडिया में आप पान की दुकान पे खड़े हो जाओ,
चाय वाले के पास खड़े हो जाओ, विदेश मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री, एजुकेशन, कॉमर्स, हर चीज का ज्ञान है, पर साले से चाय नहीं बन रही। तो भाई चाय बना ले पहले यार, तू ढंग की, पान तेरे से लग नहीं रहा, बातें पेल रहा लंबी लंबी, इधर उधर की बातें। एक काम कर ले जीवन में, उसी से सफल हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। तब मुझे बताइए, लेट मी कम बैक टू द आइडिया सर, लेट मी कम बैक टू द आइडिया। तो मुझे बताइए, अभी ये शेड्यूल रिकवरेबल है क्या? हाँ, आप मुझे दिखा दो कि किस जगह गलती फेलियर होगा और मैं इनरिकवरेबल स्टेट में चला जाऊंगा। कहीं भी नहीं। इधर फेलियर होगा तो भी हम संभाल लेंगे, किसी ने भी कमिट नहीं किया, दोनों रोल बैक कर लेंगे। इधर फेलियर होगा तो ये तो कमिट कर चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, फेलियर हुआ रोल बैक करेगा। अब बताओ बात समझ आती है क्या? हाँ, और आप बोलो तो मैं एजेंडा की बात कर लेता हूं स्ट्रेट। आपको डायरेक्ट ये पकड़ना सिखा दूं, शेड्यूल रिकवरेबल है कि नहीं, कैसे ढूंढते हैं। मुद्दे की बात तो यही है ना, मुद्दे की बात यही है, तो ध्यान से समझना। पूरी कहानी याद दिलाता हूं। कोई शेड्यूल रिकवरेबल है कि नहीं ये ढूंढना, कोई शेड्यूल रिकवरेबल है कि नहीं। ये बच्चा बार बार लिख रहा है मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मुझे लगा कमेंट कर रहा है। इसने भाई ने अपना नाम ही ये रख लिया, मैं कर सकता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत प्यार। हाँ, तो मैं बोल रहा था, मैं सोच रही बार बार एक ही बात क्यों लिख रहा है, क्या कर सकता है ये। फिर देन आई अंडरस्टूड कि भाई इसका तो नाम ही यही है, मैं कर सकता हूं। चलो, तो आप मुझे एक बात बताओ, ये जितनी भी कहानी है, ये जितनी भी कहानी है, ये शुरू तब होगी ना, ये शुरू तब होगी ना जब शेड्यूल कन्फ्लिक्ट रियलाइजेबल हो। अगर कन्फ्लिक्ट रियलाइजेबल ही नहीं है तो क्या आप करोगे, क्या मैं करूंगा? वो तो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, ये लड़ाई उससे आगे की है। हाँ के ना, एक्सेप्ट करो इस बात को। यस, तो ध्यान से देखना, अब मैं गलत बोल दूं तो मुझे टोक देना। पॉइंट ये है, अगर शेड्यूल कन्फ्लिक्ट रियलाइजेबल और आपको बात करनी है रिकवरेबिलिटी की ना, आपको बात करनी है रिकवरेबिलिटी की, स्टेप नंबर 1, तो वो तारीफ में पढ़ लेता हूं पढ़ाई छोड़ के भी। सर योर टीचिंग, सर योर वे ऑफ टीचिंग इज रियली इनसेन, पागलपन की हद तक ये बढ़िया हो रहा है। आप मजाक करते करते पढ़ाते हो, जिससे पढ़ाई का लोड नहीं आता और पढ़ाने में मजा आता है। फैक्ट ये है कि मुझे भी बकवास करने में ज्यादा मजा आता है, मैं भी बीच बीच में ही पढ़ाता हूं, ये सच्चाई है। अगर मैं डायरेक्ट पढ़ाऊंगा तो ना मैं पढ़ पाऊंगा, ना पढ़ पा ना मैं पढ़ा पाऊंगा, ना पढ़ पाएंगे। टीचर बोल देता है ना, मैं तो खुद सो जाता हूं। चलिए मैं बात कंप्लीट कर लूं अपनी। अगर शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, स्टेप नंबर 1, आप ढूंढिए कि वहां पे डर्टी रीड है क्या। मेरे शब्द ध्यान से सुनिएगा। अगर डर्टी रीड ही नहीं तो डिपेंडेंसी नहीं, और डिपेंडेंसी नहीं तो एक की वजह से दूसरे को प्रॉब्लम नहीं, शेड्यूल इज रिकवरेबल, बात खत्म हो गई। हाँ, ये बात पकड़ में आई क्या? अगर डर्टी रीड नहीं है तो फर्दर इन्वेस्टिगेट किए बिना क्या किसी शेड्यूल को रिकवरेबल बोला जा सकता है क्या? बताइए। हाँ, बोला जा सकता है। भाई जब डर्टी रीड नहीं, एक बात बताना भाई, अगर मैं तेरी कॉपी से चीटिंग कर ही नहीं रहा तो चाहे तू पहले कम कॉपी सबमिट कर, चाहे पहले मैं करूं, उस बात से प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो तब है ना जब चीटिंग कर रहे हो। ये बात समझ आती है? तो अगर किसी शेड्यूल में डर्टी रीड नहीं है तो वो रिकवरेबल होगा, बात खत्म। पॉइंट नंबर टू, अगर 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 बात समझी, अगर डर्टी रीड है तो भी रिकवरेबल बना जा सकता है, बशर्ते है जिस ऑर्डर में डर्टी रीड हुआ है उसी ऑर्डर में कमिट भी हो। यानी कि डर्टी रीड करने वाला अगर बाद में कमिट करे तो क्या डर्टी रीड के साथ भी रिकवरेबल हुआ जा सकता है? अब बता दो, ये है मुद्दे की बात है। ये फॉलो कर पा रहे हो क्या? अगर अगर डर्टी रीड वाला उसी ऑर्डर में कमिट करे जिस ऑर्डर में डर्टी रीड हुआ है, जिस ऑर्डर में डर्टी रीड हुआ है, तो क्या इसके साथ भी रिकवरेबल हुआ जा सकता है? हाँ, हो सकते हैं। ये बात समझ आ रही है क्या?
पार्थ? बहुत अच्छे। कोई डाउट या कंफ्यूजन है अभी तक तो बताइए किसी को भी। ऑडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं आ रही ना, मजा नहीं आ रहा। मैं इसमें देखता हूं इसको कैसे फर्दर सुधारा जा सकता है। बस कोई दिक्कत नहीं, ये आपको बोलने की जरूरत नहीं है। प्लस प्लस क्लास में तो नेक्स्ट लेवल आएगी, कोई बात नहीं। पहली दूसरी क्लास में आपको याद होगा ऐसा ऐसा लहरें लहरें भी दिख रही थी ना। हाँ, वो भी हट गई ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्लास के बाद बैठता हूँ टीम के साथ, इसकी टेस्टिंग कराता हूँ ऑडियो की। अभी रोड यूज कर रहा हूं मैं। रोड इज लाइक टॉप ऑफ द लाइन, अगर उससे भी ऑडियो नहीं आई तो क्या मतलब है। कॉलेज में कभी समझ नहीं, पूरा समझ आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, रिकवरेबिलिटी की बात हो गई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके क्वेश्चन सॉल्व करने का मन कर रहा है, ये करोगे? क्या क्या ऑप्शन है? कॉन्फ्लिक्ट रियलाइजेबल, रिकवरेबल, कर लो फिर। गेट 2021। सुरेश थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत प्यार। गेट 2021 लास्ट ईयर का क्वेश्चन मार गिराएंगे, लड्डू पेड़े खाएंगे। बताइए सर, इसको सेटल कर दीजिए तो मामला भी सेटल हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा इन बिटवीन ना। आप मुझे बताना कि ऑडियो क्वालिटी में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है क्या। कुछ इंप्रूवमेंट है क्या? थोड़ी बहुत टेस्टिंग तो अपन भी कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन बिटवीन मेरे को बोलना है कि अभी ऑडियो क्वालिटी में कुछ चेंज है क्या। हेलो, दिस इज माइक टेस्टिंग 1 2 3। ये बेटर हो गया यार अब, ये बेटर हो गया यार। वॉल्यूम थोड़ा कम है, वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। वॉल्यूम थोड़ा कम है, वॉल्यूम अगर कम है वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, वॉल्यूम की दिक्कत नहीं। हेलो, हेलो, अब बताइएगा कैसा है। यही तो वो ऑडियो थे जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी। हो गया काम हमारा। हम्म, क्या आंसर बोल रहे हो भाई? कुछ लोग बोल रहे हैं बी, बाकी लोग पी को बता रहे हैं। यादव जी भी कह रहे हैं, बात समझ आ रही है। पी बोल रहे हैं कि पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है। पी ट्रू और क्यू फॉल्स है, चलिए एक एक करके देखते हैं। इसके लिए मैं टेबल बनाना चाहिए क्या? नहीं, तो यहाँ शक्तियाँ काम नहीं करेंगी, यहाँ तो बनाना पड़ेगा। चलिए सर, बनाना शुरू करते हैं। 3 ट्रांजैक्शन हम लेते हैं, T1 T2 T3। लुक एट दिस नाउ, शुरू करता हूँ। सबसे पहले रीड करना है y पर, देन रीड करना है x, वेरी ओके। देन रीड करना है z, ओके। देन रीड करना है y, ओके। देन राइट करना है x,
ओके, देन रीड करना है z, वेरी ओके, देन राइट करना है y, वेरी वेरी ओके, देन रीड करना है x एंड देन राइट करना है z। मुझे बताइए टेबल सही बता पा रहा हूँ क्या? क्या ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है? हेलो हेलो, दिस इज माइक टेस्टिंग 1 2 3। हेलो, दिस इज 3। हेलो, दिस इज माइक टेस्टिंग। अच्छा, एक आखिरी एक्सपेरिमेंट मान लो, एक आखिरी एक्सपेरिमेंट। अब बताओ, अब क्या ऑडियो बेटर आ रही है क्या? अब बताओ, अब क्या ऑडियो बेटर आ रही है क्या? अब बताओ, अब क्या ऑडियो बेटर आ रही है क्या? अब बताओ। अब देखना, अब मुझे बताना, अब ठीक आएगी। कम ज्यादा होगा तो भी बताना। वो एक सेकंड के लिए इको आएगी, अब नहीं आएगी। अभी तो नहीं आ रही इको? ठीक है, ओके सर। नाउ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, तो ये तो पहला टेस्ट है हमारा। 1 2 3 से स्टार्ट करता हूँ। मुझे बताओ, यहाँ पे देखना ध्यान से। दिस इज वाई, इधर y है, कोई दिक्कत नहीं, इधर y नहीं है, आगे बढ़ो। दिस इज x, ये क्या? अच्छा ये z है, घटिया z लिखा है। ओके, नाउ दिस इज x, x पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज z, z में कोई इशू नहीं है। दिस इज y एंड देन यू से राइट y। ये क्लैश है सर, ये क्लैश मिल गया। तो T1 से T2 पर एक एज लगा देता हूँ, और ये राइट है, ये T2 के साथ हुआ y का, x का इधर भी आ रहा है, x का इधर आ रहा है, तो T1 से T3 दोनों पर एज है। हालांकि आगे अब ये साइकिल कभी कंप्लीट होगी नहीं, बिकॉज अगर T2 भी यहाँ पर एक एज लगा ले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या यहाँ पर फाइनल साइकिल बनेगा? नहीं बनेगा सर, साइकिल नहीं बनेगा, क्योंकि इवन ऑर्डर ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी भी बताई जा सकती है। पहले T1 को एग्जीक्यूट करिए, उसके बाद T2 को, और उसके बाद T3 को। बताइए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? पहले T1 को एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद T2 को, और फिर T3 को। यस, ओके। सो ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, तो P ट्रू है। कोई ऐसा जो P की इंसर्ट कर रहा हो? हाँ, C और D है, बाहर निकाल दो इनको। अच्छा, अब ये बता रहा है इफ T3 कमिट्स बिफोर T1, अगर T3 कमिट करता है T1 से पहले, T2 के बारे में बात ही नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, देन कह रहा है देन एस इज रिकवरेबल। अब यहां पर आपकी अग्नि परीक्षा है, जो नई बात आपको सिखाई है। जल्दी से बताओ, पकड़ पा रहे हो क्या? अब जरा देखें यहाँ पे डर्टी रीड कौन कौन से है। डर्टी रीड, रीड 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 राइट राइट राइट। सर दिस इज डर्टी रीड, और ये x की लिखी हुई वैल्यू रीड कर रहा है, T1 की लिखी हुई। गलत कह रहा हूं तो बताइए। पूरे सिस्टम में बस एक ही डर्टी रीड है, और नियम कहता है या तो डर्टी रीड होना, और अगर डर्टी रीड है तो जिसने डर्टी रीड किया उसे पहले कमिट करना है कि बाद में कमिट करना है? बोलो। या तो डर्टी रीड होना, अगर डर्टी रीड है तो जिसने डर्टी रीड किया है उसे बाद में कमिट करना चाहिए था, तो ये रिकवरेबल नहीं है। मैं तो पोजीशन बता सकता हूं। हाँ, प्रॉब्लम क्या है? अगर इस जगह गौर से देखिएगा, हम रट्टू तोते नहीं है सर, हम बात समझ रहे हैं। अगर यहां पे फेलियर हुआ तो T1 तो रोल बैक कर जाएगा, बट T2 नहीं कर पाएगा, जो कि किसी अनकमिटेड ट्रांजैक्शन की वैल्यू रीड करके बैठा है, देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम। हाँ, सो ठीक बात है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर है भगवान। राक्षस का नाम लिया, राक्षस आ गया, फिर आ गए। बहुत बढ़िया, चलिए।
ये सर बहुत खुश हो रहे थे आप, ये लो आ गए स्पैम मारने वाले। पेल दिया, डोंट वरी। हाँ, ये फॉलो कर पा रहे हैं क्या अभी बताइए? ये क्वेश्चन हाथ में आ रहा है तो मुझे बताओ मेरे बच्चों, इसमें कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। अगर एग्जाम में आपसे कोई रिकवरेबिलिटी पे क्वेश्चन पूछ ले, उसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड और क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्या दोनों बात समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा बात नहीं होगी, कभी कभार क्वेश्चन आएगा, आ गया लास्ट ईयर, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आ नहीं सकता, मैं ये नहीं कह रहा हूं लगातार आएगा, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, बट इफ समबडी टॉक्स अबाउट दिस, बता दोगे ना? ठीक है, एक छोटा सा आइडिया और है, वो है कैस्केडलेस शेड्यूल क्या होता है या कैस्केडिंग रोलबैक्स क्या होता है। दो सिनेरियो, पहले आपका टेस्ट, जरा इस पे गौर करिए और मुझे बताइए क्या ये शेड्यूल रिकवरेबल है क्या? वेरी गुड, टेक योर टाइम, जरा एक बार सर थोड़ा सा एफर्ट लो, कोशिश करो, मुझे बताओ ये शेड्यूल रिकवरेबल है क्या? हाँ कि ना? Is this schedule recoverable? रिकवरेबल तो है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, there is a dirty read एंड देयर इज अ डर्टी रीड, यहां दो डर्टी रीड है, ये तो वैसे डबल डर्टी रीड हुआ नहीं। एक आदमी ने वैल्यू लिखी, दूसरे ट्रांजैक्शन में उसका वैल्यू चीटिंग करके लिख लिया, रीड कर लिया अनकमिटेड वैल्यू, और इसने चीटिंग का भी चीटिंग कर लिया, लेकिन जिस ऑर्डर में डर्टी रीड हुआ है उसी ऑर्डर में कमिट हुआ है, तो दैट इज ओके। बस मेरा आपसे सवाल है, सवाल क्या है? सवाल ये है, अगर इधर कहीं फेलियर हो, यस, अरे ड्रॉपर 49 कहां चले गए थे भाई? मुझे तो लगा आपने ये बैच भी ड्रॉप कर दिया, अभी वापस मत भाग जाना। और पुरानी क्लास रिकॉर्डिंग देखा क्या नहीं देखा? हाँ बताओ मुझे, अगर यहां फेलियर हुआ तो क्या होगा? मैं आपको सिनेरियो बताऊं, ये कुछ ऐसा है, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट आया, इस तरह का कोई सिनेरियो है, एक बच्चे ने एक आंसर लिखा, जो पढ़ाकू बच्चा था आपकी क्लास का, उसकी वैल्यू की उसके पीछे वाले ने पूछ ली, फिर उसकी वैल्यू किसी पीछे वाले ने, और धीरे धीरे करते करते वो सॉल्यूशन पूरी क्लास में फैल गया। बोलो हाँ के ना? वो क्वेश्चन पूरी क्लास में फैल गया, सब बच्चों ने डबल 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 चीटिंग करके हाँ सर ठीक है। अब सिनेरियो ये है कि बाकी बच्चों ने ना इसको प्रेशराइज किया हुआ है, और बाकी बच्चे होशियार हैं, यहाँ सीख के गए हैं, तो बाकी बच्चे अपनी कॉपी सबमिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बोलो नहीं। उनको इस बात का शक है, अगर उन्होंने कॉपी सबमिट किया तो ये नालायक क्या करेगा, ये हो सकता है अपना आंसर बदल दे, हो सकता है ना ऐसा। बाद में आप पूछोगे ये क्या किया, कहते यार भाई वो रिवीजन कर रहा था, रिवीजन करते हुए याद आया ये मैंने वैल्यू चेंज किया था इसलिए। एवरीबॉडी इज ब्लडी स्मार्ट, हर कोई वेट कर रहा है, समझ रहे हो आप? तो अब इसने क्या किया, गौर से देखिए, जैसे ही टीचर ने बोला लास्ट 1 मिनट इज रिमेनिंग, इसने जल्दी से अपना आंसर चेंज किया, बोला मेरा आंसर चेंज है, ऐसा नहीं, ऐसा मैं सबमिट कर रहा हूं लाइक दिस। अब उसने क्या सबमिट करने से पहले आंसर बता दिया? हाँ, चेंज कर दिया, तो वो अपनी जगह सही है, लेकिन पॉइंट ये है अब क्लास में भगदड़ मच जाएगी, सब बच्चे क्या बोला उसने, क्या बोला लाइक दिस, एवरीबॉडी विल बी डूइंग द सेम थिंग। सोचिए, फॉलो कर पा रहे हैं? तो पॉइंट ये है, अगर कमिट करने से पहले, यहाँ पे कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन अगर कमिट करने से पहले T1 ने रोल बैक किया तो मुझे बताओ क्या होगा?
रोल बैक किया तो क्या होगा, तो T1 को देख के सर T2 भी रोल बैक करेगा और T2 को देख के T3 भी रोल बैक करेगा, जिसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, क्या करेले को देख के करेला रंग बदलता है, तोरी को देख के लौकी को देख के, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, एक को देख के दूसरा भी रंग बदलने लगता है, समथिंग लाइक दिस, एंड दिस सिनेरियो इज कॉल्ड कैस्केडिंग रोलबैक। दिस सिनेरियो इज कॉल्ड कैस्केडिंग रोलबैक। खरबूजे को देख के, यस उत्सव, ठीक बात, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो लाइक बहुत सारे खरबूजे कहते हैं एक पकता है तो उसको देख के फिर बाकी भी पक जाते हैं। वेरी गुड, ये है कैस्केडिंग रोलबैक। अब अगर आप मुझे अलाउ करो, जल्दी से वाई 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 कमेंट कर दो, ये यार 50 तो करा दो यार, वाई 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 कमेंट करना जल्दी से। एक बार मैं एक नई बात बता दूं, कंप्लीट कर दूंगा इस बात को, कैस्केडिंग रोलबैक की बात को। हाँ, भेड़ चाल भी बोल सकते हैं। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। समझ गया कि आप तक मेरी बात पहुंच रही है। कुछ नई नवीली दुल्हन ऐसी भी तो है जो घूंघट में छिपके बैठी हैं, क्लास देखते हैं या देखती है बट कमेंट नहीं करते, उनका नाम ना कोई पढ़ ले। कुछ तो ऐसी भी होंगे, पर कर दो भाई, एक कमेंट कर दो। चलिए ठीक है, ओके। नाउ लेट मी आस्क एन आइडिया। आइडिया क्या है सर? आइडिया ये है कि ये जो कैस्केडिंग रोलबैक एक प्रॉब्लम है, क्या इससे, ध्यान से सुनना, क्या इससे डेटाबेस की कंसिस्टेंसी डेंजर में है? क्या इससे डेटाबेस की कंसिस्टेंसी डेंजर में है क्या? बिकॉज ऑफ दिस सिनेरियो। नाउ यू टेल मी यस और नो। नाउ यू टेल मी यस और नो, क्या इससे डेटाबेस की कंसिस्टेंसी डेंजर में है क्या? यस और नो, यस और नो। इस प्रॉब्लम से, ये जो सिनेरियो आपके सामने मैंने करके दिखाया, क्या इससे डेटाबेस की कंसिस्टेंसी डेंजर में है क्या? कंसिस्टेंसी डेंजर में है क्या? क्या इससे डेटाबेस की कंसिस्टेंसी डेंजर में है क्या? आंसर इज नो। नो। भूल गए आप? अबे ये शेड्यूल तो रिकवरेबल है। प्रॉब्लम क्या है भाई? एक को देख के दूसरे ने रोल बैक ही तो कर लिया, प्रॉब्लम है क्या किसी को? कंसिस्टेंसी नहीं मेरे दोस्त, इससे डेटाबेस की एफिशिएंसी डेंजर में है। हम आर्ग्यूमेंट ये कर रहे हैं कि वर्क लॉस हुआ, वर्क लॉस हुआ सर, इतने सारे हजारों ट्रांजैक्शन रोल बैक कर लेंगे, इस तरह का प्रॉब्लम है। हालांकि सिस्टम कंसिस्टेंट रहेगा, ये बात समझ आ रही है क्या? बोलो बोलो। सो रिकवरेबिलिटी और शेड्यूल टू बी रिकवरेबल, वो इशू क्या था? वो कंसिस्टेंसी का इशू था कि एफिशिएंसी का? सर रिकवरेबिलिटी वाज अ इशू, रिकवरेबिलिटी वाज अ इशू ऑफ consistency, while a schedule being cascadeless is a issue of efficiency. बताइए, वो इशू कंसिस्टेंसी का था, ये इशू एफिशिएंसी का है दोस्त। दिस इज अ इशू अबाउट एफिशिएंसी। ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? पक्की बात? इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। आई होप एवरीबडी इज फॉलोइंग द आइडिया। बहुत अच्छे। तब आप मुझे बताना, अगर ये बात समझ गए तो फिर मामला और पूरा ही सेट हो जाएगा। कोई शेड्यूल रिकवरेबल है कि नहीं, क्या ये ऑप्शनल क्राइटेरिया होना चाहिए या मैंडेटरी? For a schedule to be recoverable, this is optional criteria or mandatory? अगर कोई शेड्यूल रिकवरेबल नहीं होगा, उसे अपने सिस्टम पे चलने दूंगा मैं, आप बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, बात पकड़ने लगे आप। और ये है सर सही समझ, सही अंडरस्टैंडिंग की मैं आपको बता नहीं रहा, खुद को आपको समझ आ गया कि हाँ यार ये तो मैंडेटरी क्राइटेरिया होना चाहिए। यस, तो फॉर अ शेड्यूल टू बी रिकवरेबल इज अ मैंडेटरी क्राइटेरिया। व्हाट अबाउट बीइंग कैस्केडलेस? क्या कैस्केडलेस होना मैंडेटरी है? नहीं। तो बोलेंगे इट इज एडवाइजेबल। अगर ऐसा हो तो अच्छा है ना?
आप नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं। इसको ऐसा मान लो, कार में सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट लगाना फॉर अ ड्राइवर फॉर एग्जांपल, और इवन नॉट ड्राइवर, फॉर एवरी पैसेंजर, इज इट मैंडेटरी टू वियर सीट बेल्ट? इज इट अ मैंडेटरी क्राइटेरिया सर? बताइए हाँ कि ना? हाँ, दिस इज अ मैंडेटरी क्राइटेरिया। बहुत तेज आवाज में म्यूजिक सुनना, बहुत तेज वॉल्यूम पे, इज इट पनिशेबल ऑफेंस और एडवाइजेबल दैट नॉट टू डू दैट? तो ऐसा नहीं आपका चलान हो रहा है, बट दिस इज एडवाइजेबल कि यार इतना तेज आवाज में म्यूजिक सुनेगा तो फिर कैसे आप कंसंट्रेट करोगे? नहीं, हाँ ठीक है। ये दोनों बात समझ आ रही है क्या? अच्छा, अब अगली बात आपका काम क्या है? आपका काम तो यही है ना, ये बताना कि शेड्यूल कैस्केडलेस होगा कि नहीं होगा। भाई घूम फिर के मुद्दे की बात तो ये, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। बताओ, घूम फिर के हमें इस बात का जवाब देना है वेदर कोई शेड्यूल कैस्केडलेस है कि नहीं है ना? अब आप सोचिए, अगर शेड्यूल को कैस्केडलेस बनाना है, रिकवरेबल तो ये ऑलरेडी है, एक को देख के दूसरे को रोल बैक तब तक करना पड़ेगा ही पड़ेगा जब तक वो डर्टी रीड कर रहा है। बताओ हाँ कि ना? डिपेंडेंसी तो है, मैं क्या करूं इसमें? अगर आप चाहते हैं कि एक शेड्यूल को देख के दूसरा रोल बैक ना करे, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की डिपेंडेंसी ना हो, तो एक ही तरीका पॉसिबल है, वो क्या? इसको तुरंत कमिट करिए, लाइक दिस। अगर तुरंत कमिट करेंगे, हाँ, तो क्या अब इस रीड को डर्टी रीड कहेंगे आप? बताइए। अगर तुरंत कमिट करेंगे तो क्या अब इन रीड्स को डर्टी रीड कह के बुलाएंगे आप? नहीं नहीं, अब ये डर्टी रीड नहीं है सर। नाउ दीज रीड्स आर नॉट डर्टी रीड्स, परहैप्स। अब तो ये डेटाबेस की वैल्यू रीड कर रहा हूं, क्योंकि वैल्यू तो ऑलरेडी कमिटेड है। हाँ, अभी स्ट्रिक्ट की बात मत करो, वो डिफरेंट आइडिया है। तो मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सोच के बताना। करूं कंक्लूड? उसका मैंने कोई ट्री बनाया है क्या? हाँ बनाया। तो ध्यान से देखना, अल्टीमेटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ ये शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल है कि कैस्केडलेस है, या क्या पूछ सकता है ना? कॉन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल है, कैस्केडलेस है, क्या? स्टेप नंबर 1, जब भी रिकवरेबिलिटी और कैस्केडलेस पे क्वेश्चन पूछे, आपका मेजर एजेंडा क्या होना चाहिए? डर्टी रीड चेक करना। यस और नो कमेंट करोगे तो ही आगे बढ़ूंगा इस बात में, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट कंक्लूड कर रहा हूं। लास्ट 1 घंटे में जो पढ़ा उसे कंक्लूड कर रहे हैं। अगर कभी भी आपको चेक करना पड़ेगा रिकवरेबिलिटी और कैस्केडलेसनेस में, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे बताइए? सर आप चेक करेंगे डर्टी रीड। ठीक बात है। अगर डर्टी रीड नहीं मिला तो रिकवरेबल भी और कैस्केडलेस भी, बात खत्म हो गई। सोचो, जब डर्टी रीड ही नहीं है तो डिपेंडेंसी नहीं है, जब डिपेंडेंसी नहीं है तो ना तो एक को देख के दूसरे को रोल बैक करना, ना कोई इनकंसिस्टेंट स्टेट में जाएगा। पूरी प्रॉब्लम की जड़ी डर्टी रीड है, नहीं? तो अगर डर्टी रीड नहीं है तो निसंदेह, बिना किसी डाउट के आप बोलिए कि ये शेड्यूल रिकवरेबल भी है सर और कैस्केडलेस भी है। पक्की बात? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, इधर बताइए, अगर डर्टी रीड है तो क्या सब खत्म हो गया? छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे, क्या सब टूट गया? नहीं, ऐसा नहीं है। डोंट वरी अबाउट इट, सब नहीं टूटा। तो अगर यहां पर डर्टी रीड है तो कैस्केडलेस तो पक्का नहीं है, क्योंकि कैस्केडिंग रोलबैक्स तो होंगे। कैस्केडलेस तो पक्का नहीं है, कैस्केडिंग रोलबैक्स तो होंगे, लेकिन जो मैंने आपको आगे की बात समझाई थी, अगर उस ऑर्डर में कमिट किया जाए जिस ऑर्डर में डर्टी रीड हुआ है, तो क्या अभी भी रिकवरेबल रहा जा सकता है क्या? अगर उस ऑर्डर में कमिट किया जाए जिस ऑर्डर में डर्टी रीड हुआ है, तो क्या अभी भी रिकवरेबल रहा जा सकता है क्या? हाँ, रिकवरेबल रह सकते हैं। और अगर आपने उसको भी वायलेट कर दिया, फिर तब ना रिकवरेबल रहेंगे ना कैस्केडलेस। बताइए, कहानी खत्म हुई क्या? बात समझ आई क्या?
तब सर ना रिकवरेबल रहेंगे ना कैस्केडलेस रहेंगे। तो बात सिर्फ नॉलेज एक्वायर करने की नहीं, यूनिवर्सिटी एग्जाम में डेफिनेशन फेलने की नहीं, बात ये भी कि अगर क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं भाई, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो बताइए सर, ये पूरा अंडरस्टैंडिंग, पूरी बात क्लियर है क्या सभी को? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। पक्की बात, यहां तक का एजेंडा क्लियर मान लूं? ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो है ही सर, जितना ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे उतनी बात इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब एक आखिरी फ्रंटियर है इसमें, जो है स्ट्रिक्ट शेड्यूल, जिसका बीच में कोई जिक्र कर रहा था। स्ट्रिक्ट, कभी कभी कुछ शेड्यूल को हम क्या बोल सकते हैं? स्ट्रिक्ट बोल सकते हैं। अब आइडिया क्या है स्ट्रिक्ट का, एक एक करके गौर करिए। देखो, अगर आप पहला शेड्यूल देखेंगे, या पहले आप ये वाला शेड्यूल देखिए, लुक एट दिस नाउ, S2। इससे सुंदर शेड्यूल कोई है? इससे सीधा साधा बच्चा? क्या S2, मुझे बताइए कमेंट करके, S2 सीरियल है कि नॉन सीरियल है? S2 की बात कर रहा हूं, शेड्यूल S2 सर, इट इज सीरियल और नॉन सीरियल? बताइए। S2 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 तो सीरियल है ना? जब T1 पूरा कमिट हो गया, उसके बाद T2 चालू हुआ, फिर कमिट हो गया, बारिश बारिश से काम कर रहे हैं, सो 110% दिस इज सीरियल सर, इसमें कोई इशू नहीं है ना? वेरी गुड। S1 पे आप देखिए, मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं, रिकवरेबल और कैस्केडलेस होने के लिए आपको किसी की रिटर्न वैल्यू पे रीड नहीं करना। बोलो हाँ कि ना? देखो मेरे शब्द ध्यान से सुनना। अगर आप चाहते हैं कि शेड्यूल रिकवरेबल और कैस्केडलेस रहे, अब तो आपने पूरी कहानी पढ़ ली, तो क्या डर्टी रीड से बचना है? हाँ, डर्टी रीड से बचना है। लेकिन अगर मैं रिटर्न वैल्यू को ही अपडेट कर दूं तो क्या ये डर्टी रीड है? अब बताओ, S1 की बात कर रहा हूं, नहीं ये डर्टी रीड तो नहीं है, ये डर्टी रीड नहीं है सर। सो लुक एट दिस शेड्यूल, S1 इज एन एग्जांपल जो आपके हिसाब से रिकवरेबल कैस्केडलेस है या नहीं, ये कमेंट करके बता दो, बात खत्म कर दूंगा। S1 इज एन एग्जांपल ऑफ अ शेड्यूल जो आपके हिसाब से रिकवरेबल और डर्टी रीड है कि नहीं? सर जब उसमें डर्टी रीड ही नहीं है तो है ये रिकवरेबल भी और कैस्केडलेस भी है? बताओ हाँ कि ना? इसमें कोई डर्टी रीड है क्या? नहीं, ये तो ब्लाइंड राइट है, बिना रीड करे राइट कर रहा है। So there is no dirty read, then it is recoverable as well as cascadeless। बट अब आप एक बात समझ रहे हैं, प्रॉब्लम तो है नहीं है? प्रॉब्लम है इसकी कमिटेड वैल्यू, ये बिना इससे कुछ अपडेट कर रहा है, ये कमिट करेगा। जब ये भाई कमिट करेगा तो T1 को क्या लगेगा? T1 को लगेगा कि शायद मैं अपनी लिखी हुई वैल्यू डेटाबेस में अपडेट कर रहा हूं, जबकि वो वैल्यू ऑलरेडी T2 लॉस करा चुका है। तो अब यहां पर एक कहानी आती है स्ट्रिक्ट की। स्ट्रिक्ट शेड्यूल क्या कहता है? देखो, आई थिंक रीड से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो आप मानोगे ना? रीड से किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं, रीड से प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई ट्रांजैक्शन कितनी बार कितनी डेटा वैल्यू पे किसी भी ऑर्डर में रीड करे, विल दैट एवर बिकम अ प्रॉब्लम? नो सर, दिस विल नेवर बिकम अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है फिर? प्रॉब्लम है राइट से। तो अब स्ट्रिक्ट शेड्यूल क्या कहता है, ध्यान से समझना। हाँ, हो सकती है इनकंसिस्टेंसी। तो स्ट्रिक्ट शेड्यूल क्या कहता है? कहता है अगर किसी वैल्यू पर किसी ने राइट किया, अब ध्यान से देखना, अगर किसी वैल्यू पे किसी ने राइट किया तो जब तक वो शेड्यूल, वो ट्रांजैक्शन कमिट ना कर ले, तब तक ना हम उसे रीड करेंगे ना राइट करेंगे। बात समझ आ रही है तो बता दीजिए। जब तक आपने किसी डेटा आइटम पर राइट नहीं किया, देन इट इज ओके, बट वंस यू डू अ राइट ऑपरेशन ऑन अ डेटा आइटम, एक बार अगर आप राइट करते हैं तो उसके बाद ना हम रीड करेंगे ना राइट करेंगे। ये बात समझ आती है क्या? हाँ के ना?
अगर ऐसा है उस शेड्यूल को बोलते हैं स्ट्रिक्ट। तो आप मुझे बताइए क्या ये भाई साहब स्ट्रिक्ट है? नहीं, ये स्ट्रिक्ट नहीं है, क्योंकि राइट किया, कमिट नहीं किया आपने, फिर भी राइट कर दिया। क्या ये स्ट्रिक्ट है? ये तो कमिटेड, ये स्ट्रिक्ट है, ये भी स्ट्रिक्ट है। देखिए ए पे राइट ऑपरेशन हुआ, जब तक कमिट नहीं किया तब तक रीड नहीं कर रहा है। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये इतना ज्यादा पूछा जाता है? नहीं, बट S2 S3 दोनों स्ट्रिक्ट है। और अगर आप पूरी बात समझ गए तो इसकी हायरार्की आपको दिखाता हूं, उससे बात दिमाग में और फिट हो जाएगी। लुक एट दिस नाउ, लुक एट दिस, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज लाइक, मान लीजिए कि आप दिल्ली में है, या दिस इज मान लीजिए कि आप लेट मी से आप मुंबई में है, दिस इज आप महाराष्ट्र में है, दिस इज लाइक आप इंडिया में, लाइक दिस। सो अगर कोई शेड्यूल स्ट्रिक्ट है तो ऑब्वियसली वो रिकवरेबल भी है और कैस्केडलेस भी है। हाँ, अगर कैस्केडलेस है तो रिकवरेबल पक्का होगा। स्ट्रिक्ट है कि नहीं इस बात की गारंटी नहीं है। अगर रिकवरेबल है तो कैस्केडलेस, स्ट्रिक्ट की गारंटी नहीं है। स्ट्रिक्ट है तो तीनों है। ये बात कंक्लूड कर पा रहे हैं क्या? बताइए सर, पूरा अंडरस्टैंडिंग, पूरा आइडिया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। पक्की बात? फेयर एनफ। तो क्या मैं मान लूं कि यहां तक की पूरी अंडरस्टैंडिंग जो एक तरह से एक पूरा बड़ा कंपोनेंट है ट्रांजैक्शन का, वो आप फॉलो कर पा रहे हैं? वेदर मैं आपसे बात कर रहा हूँ स्ट्रिक्ट के बारे में, कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, व्यू सीरियलाइजेबल, देन इसके अंदर ये तीन आइडियाज हमने देखे, ये सारी चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? मेरा फ्रेंड का नाम अंकित है, वो आपकी वीडियो देखता और कमेंट नहीं करता। उसकी बंदी भी उसका मैसेज पढ़ेगी और पढ़ के रिप्लाई नहीं करेगी, फिर पूरी रात इस असमंजस में रहेगा कि कमेंट पढ़ा था, गुस्से में रिप्लाई नहीं किया, किसी और से बात कर रही है क्या? श्राप देता हूं उसको, जाओ। वीडियो पढ़ के कमेंट नहीं किया ना, उसकी बंदी भी उसका मैसेज पढ़ के रिप्लाई ना करे, या कहीं उसकी माताजी ने तो नहीं देख लिया, पता लगेगा बेटा। फिर आना मेरे पास, सर सर अपना श्राप वापस ले लीजिए सर, आई विल कमेंट ऑन एवरी वीडियो सर। ग्लैडविन कह रहा बंदी नहीं हुई तो फिर उसका मैं ही क्या बिगाड़ लूंगा? जो बेचारा खुद इतने दुख में है उसे मैं श्राप नहीं देता। आप मुझे निर्दयी मानते हो क्या? किसी को भी श्राप दे दूंगा क्या? नहीं। जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं, उसका मैं क्या छीनूंगा? क्षमा दान देता हूं उसे। सर आपकी तबीयत खराब थी, क्या हो गया था? मुझे पता नहीं गुलाम भाई, आप कितनी पीछे की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करते रहिएगा, कभी लगे से बकवासी चल रही है। ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। कुछ समय पहले तो मेरे पेट में अपेंडिक्स का दर्द उठा था, जिसका फाइनली मुझे ऑपरेशन कराना पड़ा। 3 जगह मेरी पेट में छेद हुए, 3 जगह। कोई पूछता है ये क्या हुआ तो बताता हूँ, लड़ाई में गोली लगी थी। थोड़ा एटलीस्ट थोड़ा रेस्पेक्टेबल लगता है, कम से कम गोली खा के आए। करिए सर। ये क्वेश्चन किस कैटेगरी का है? ये क्वेश्चन पजल कैटेगरी का है। हाँ, एग्जाम में क्या हमेशा रिकॉल, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जी नहीं, कभी कभी एनालिसिस, सिंथेसिस। एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि अगर आपको किसी नए एनवायरनमेंट में रखें तो वहां पे आप कैसे बिहेव करेंगे। रीडू और अंडू
ये दो ऐसे शब्द हैं जिनका कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत तो है नहीं। तो देखिए आप क्या करते हैं, और ये जो है आपके सामने है, इसमें बहुत सारी बातें हो सकता है बोले सर इसका क्या मतलब है, ये कैसे करेंगे। भाई जितना आपको पता है उतना ही मुझे पता है। इट्स लाइक दिस। यस यार ये लाइक 58 है, 75 हो सकते हैं क्या? ज्यादा नहीं मांग रहा, 75। अभी ऐसा नहीं चाकू लेके निकल के सड़क पे कोई है कि चल लाइक कर, खोल अपना फोन, ऐसे मत कराना। हाँ भाई, उत्कर्ष बीएससी ऑनलाइन सिद्धांत, ये देखिए गेट एकेडमी वाले चैनल पे 3 लाइक अभी तक आए हैं। बेटा अब तुम सोच लो, तुम्हारे तो शादी के दिन बंदी ना पहुंचे, तुम्हें मैं बताऊंगा। अजीब किस्म के इंसान हो, मैंने ध्यान नहीं दिया, उधर 3 ही लाइक आए हैं बस। चलिए, नहीं काम भी तो इनके ऐसे है, मैं क्या करूं। चलिए, तो सबसे पहले टेबल अपनी शक्तियां यूज करके टेबल ले आया सर मैं आपके सामने, जैसा इसने बोला ऐसा 1 by 1 जो समझ में आया उसको टेबल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। यस, क्वेश्चन क्या है गौर करिए, क्वेश्चन क्या है गौर करिए। इफ अ क्रैश हैपेंस नाउ, यानी कि इधर कहीं क्रैश हुआ। If a crash happens now and the system try to recover using both redo and undo operation, सिस्टम रिकवर करने का ट्राई कर रहा है रीडू और अंडू। अब मैं अपनी समझ में बोल देता हूँ, रीडू मतलब क्या है, कोई काम दोबारा करना इज रीडू, है ना। और अंडू करने का मतलब क्या है, अंडू करने का मतलब क्या है, बस जो आपने लास्ट चेंज किया था उसको हटा देना। अंडू तो कितनी बार करते हैं आप, अंडू की शॉर्टकट क्या बोलते हैं, शॉर्टकट की बताओ क्या है। वर्ड में कुछ गड़बड़ कर दोगे आप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अंडू करने का शॉर्टकट की बताओ क्या है। कंट्रोल जेड। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक बात है। तो वही यहाँ पे, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ क्रैश हो गया, एक चेक पॉइंट है। जो चेक पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज चेक पॉइंट? चेक पॉइंट वो जगह है जहां तक का डेटा हमने बैकअप में लिया होगा। ये समझ आता है आपको? दीज आर कॉमन सेंस टर्मिनोलॉजी जो गेट एग्जामिनर बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहा है। चेक पॉइंट इज दैट प्लेस जहां पर की, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तब आप मुझे एक बात बताइए, जैसे ही फेलियर हुआ, फेलियर इधर हुआ है नीचे, है ना, जैसे ही फेलियर हुआ मुझे बताइए, आप सबसे पहले देखिए वहां तक कौन कौन सा ट्रांजैक्शन कमिट कर चुका है। क्या T2 कमिट कर चुका है? बताओ हाँ के ना। इवन 2 कमिट कर चुके हैं, T2 भी कमिट किया और T4 भी कमिट कर चुका है। इस बात पे गौर करिए जरा। मैं 2 पॉइंट पे ऑब्जर्व कर रहा हूं सर कि फेलियर से पहले कौन कौन से 2 ट्रांजैक्शन कमिट कर चुके हैं। ये बात गौर कर पा रहे हैं क्या आप? ये बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया है। यस, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए T2 जो है, जो चेक पॉइंट के ऊपर है, क्या वो लॉस हुआ होगा क्या? जो चेक पॉइंट के ऊपर है वो लॉस हुआ होगा क्या? नहीं, उसका तो बैकअप होगा हमारे पास। ये चेक पॉइंट के बाद है, क्या ये आपको दोबारा से करना पड़ेगा, रीडू करना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया भाई कि कमिटेड ट्रांजैक्शन एसिड प्रॉपर्टी है ना, ड्यूरेबिलिटी। अगर कोई ट्रांजैक्शन कमिट है तो उसका जो चेंजेस है क्या वो सिस्टम में प्रिजर्व करेगा? हाँ करेगा। तो आप मुझे बताइए, ये चेक पॉइंट के नीचे है, इसका बैकअप नहीं है, क्या ये दोबारा से करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा सर?
सो माई अंडरस्टैंडिंग इज कि रीडू में सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन आएगा, वो है T2। बिकॉज ऑफ दिस मैं ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को बाहर कर रहा हूं। इसमें किसी को दिक्कत है कमेंट करके बताइए। सिर्फ कमिटेड ट्रांजैक्शन को रीडू करने की जरूरत पड़ेगी। T4 क्योंकि चेक पॉइंट से ऊपर है तो उसका बैकअप मेरे पास है, इसीलिए मुझे उसे दोबारा करने की जरूरत नहीं, बट T2 को पड़ेगी सर। T4 को दोबारा करने की जरूरत नहीं, बट T4 को दोबारा करना पड़ेगा। यस, वेरी गुड सर। अच्छा, अभी इधर देख लीजिए, एक बार इधर देख लीजिए। जब अंडू की बात है तो T1 और T3 ये तो बड़ा अजीब हो जाएगा। T4 जो ऑलरेडी कमिटेड ट्रांजैक्शन है उसको अंडू करोगे आप? पागल हो वो, तो पागलपन की बात हो गई। कभी नहीं करेंगे सर। जो बीच में लटके हैं बस उनको डिलीट कर दीजिए कि चलो चलो भूल जाओ, तुमने जितना भी काम किया, अभी तुम कमिट नहीं थे, दोबारा से कर लेना, बात खत्म हो गई। देयर बाय ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। अब बताओ, अगर सिर्फ कॉमन सेंस बेस पे इस तरह के क्वेश्चन ट्राई किए जाए तो हो सकते हैं क्या? हाँ, पक्की बात? ओके सर, तो क्लास बहुत शानदार रही और मैं कोशिश यही करूंगा कि आने वाले टाइम में ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते रहे, इसी तरह से कहानी आगे चलती रहे। बिकॉज देखो पॉइंट क्या है सर, रुकेगा वही जिसको पढ़ना है। रोज 1.5 घंटे किसके पास रखा हुआ है? कोई जाके नई पिक्चर आ गई होगी, लाल सिंह चड्ढा आ गई आजकल नेटफ्लिक्स पे, सुना है मैंने सुबह न्यूज में, तो बच्चे जाके देखेंगे जिसने नहीं देखी होगी। या टिकेगा वही जिसे काम करना है। ये मेरा शेड्यूल है भाई, में है दम 10 सब्जेक्ट खत्म। ये पूरा सिलेबस में पढ़ा रहा होता हूँ। ये तो अभी यहाँ पे यूट्यूब पे आपके सामने मुखातिब हूँ, वरना 2 बैच चला रहा हूँ सुबह शाम। 10 के 10 सब्जेक्ट पढ़ाने की क्षमता रखता हूँ। अभी डिस्क्रीट मैथ्स में जस्ट ग्राफ थ्योरी बहुत शानदार तरीके से स्टार्ट किया है। उसके बाद विल गो फॉर डीबीएमएस स्टार्ट करेंगे, और नेटवर्क सभी ट्रांसपोर्ट लेयर पे पहुंच गया है। देन इवनिंग बैच में स्टार्ट करेंगे टीओसी। तो अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं, 4 महीने का समय भी पेंडिंग है एग्जाम में, एक कोशिश करना चाहते हैं तो प्लस पे आ सकते हैं, जहां पर भरपूर खजाना आपको मिलेगा सर। और शानदार तरीके से काम किया है, जैसा यूट्यूब पे आपको नजर आ रहा होगा। धीरे धीरे आपको जब आपकी मेरी फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो फिर एक एक टॉपिक, एक एक आइडिया रिलेट कर पाओगे आप। कोशिश यही है किसी भी आइडिया को आसान शब्दों में, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ, हंसी मजाक के साथ, मौज मस्ती के साथ आप तक पहुंचाऊं। इसीलिए इस क्षेत्र में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूं। यस, बाकी अभी 4 महीने का भी एक सब्सक्रिप्शन है, बहुत सारे फीचर है, वो छोड़ दीजिए। अगर आप चाहें तो अभी एग्जाम में है 4 महीने, जिसमें एक बहुत अच्छी रेस्पेक्टेबल रैंक ली जा सकती है। एक बार हाथ पैर जरूर मारिएगा। कैन वी यूज ब्रह्मास्त्र ऐप फॉर रिवीजन पर्पस अलॉन्ग विद द रिवीजन? आपको जैसे सूट करे आप ऐसे करो, है ना। रिवीजन के लिए विजन करना जरूरी है। आपको जैसे सूट करे आप वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार कोशिश करना, अगर आप रिलेट कर पाए तो। रेफरल कोड है KGYT, जो भी उस समय मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा होगा वो आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ भी आना चाहो यहाँ आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लगातार कोशिश करता रहूंगा। बट पॉइंट है कि पूरी टेस्ट सीरीज, जितना भी कंटेंट है, आपकी अपनी एडवांटेज है, वो सब आप तक पहुंच जाए। चलिए, बहुत बहुत प्यार। आपने अगेन अपने जीवन के 1.5 घंटा, कितना समय हो गया आज? तो समय 1.5 घंटा ही हुआ एग्जैक्टली। 1.5 घंटा आपने दिया, उसके लिए बहुत बहुत प्यार। यस, और बने रहिए, काम करते रहिए। कल फिर दोबारा मुलाकात करूंगा सेम टाइम के ऊपर। तब तक जय हिंद, जय भारत। ओके।